नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि संपूर्ण संसार इस समय कोरोना नाम की महामारी से ग्रसित है, तो आइए जानते हैं कि क्या है सत्य इस कोरोना महामारी का और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि आप हम सभी एक सनातन राष्ट्र में रहते हैं और हमारी सोच, हमारी विचारधारा धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो उसी को आधार बनाकर कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस धराधाम पर जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तो उस धर्म का संतुलन बनाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप से आदि, व्याधि, प्राकृतिक आपदा, उस संतुलन को बनाने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी कलौ चंडी विनायको, कलयुग में माँ चंडी और विनायक, इन दोनों की प्रधानता बताई गई है। दोनों भक्तों के कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में जहाँ माता जी का जो चरित्र है रक्त बीज के उद्धार के लिए है, उसमें जब माता जी को असुरों की सेना ने घेर लिया था, तब सभी देवताओं की शक्तियाँ, ध्यान रखिएगा, सभी देवताओं की शक्तियाँ, जैसे ब्रह्मा जी है तो उनकी जो शक्ति है वो हंस के ऊपर विराजमान होकर के अपने अस्त्र शस्त्र के सहित माता जी के पास आती है। विष्णु भगवान की शक्ति, शंकर भगवान की शक्ति, इसी प्रकार से जितने भी देवता हैं उन सबकी शक्तियाँ माता जी के पास आकर के उन रक्त बीज के उद्धार में माता जी का सहयोग करती है। तो जितने भी देव हैं वह सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी शक्तियाँ एक दूसरे में समाहित हैं। और इसी प्रकार जब हम दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पर माता जी का स्वरूप जो है एक महामारी के रूप में भी दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय के 38वें श्लोक में ऐसा कहा है, व्याप्तम तये तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वरम महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। कहना चाहते हैं कि राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। फिर अगले श्लोक में माता जी से भी प्रार्थना की गई है, शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम शैव काले सनातनी। इसमें कहते हैं कि वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि यह जो महामारी के स्वरूप में हमें चारों तरफ त्रासदी दिखाई दे रही है, यह भी एक भगवान की लीला ही है। क्योंकि बिना परमात्मा की इच्छा के जब कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, तो इसमें भी परमात्मा की लीला ही है। तो जो लोग भगवत भाव में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, उन सभी से ऐसा आग्रह रहेगा कि 12 अध्याय के 39वें श्लोक का यथासंभव जप करें और वह जप माता जी के चरणों में अर्पण करें कि हे मातेश्वरी, अब आप करुणा रूप धारण करके हमें अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करें और हमें स्वस्थ करें, क्योंकि आपका यह महामारी स्वरूप अब हमें विकलता दे रहा है, करुणा दे रहा है, दर्द दे रहा है। हे माँ, आप शांत हो जाएं। शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम शैव काले सनातनी। तो इस मंत्र का सभी लोग यथासंभव जप करके माता जी के चरणों में अर्पण कर देवे।
जिससे माता जी का क्रोध शांत हो जाएगा और जो महामारी स्वरूप इन्होंने ले रखा है वह एक माँ के स्वरूप में बदल जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। यदि आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मैं इस मंत्र को आप सभी की सुविधा के लिए इसी के साथ एक नए लिंक में आपको भेज रहा हूँ। यथाशक्ति इसका जप करके माता जी के चरणों में अर्पण करें तो माता जी सभी जगत का कल्याण करेगी। ऐसी भावना के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाली, जय महाकाली।